धर्म के नाम से 2014 में आप राम के नाम पे सत्ता में आए, 2019 में आप ईवीएम में डकैती चोरी कर करके आए, और जब जनता और बाकी पार्टियां और संगठन को पता चला कि ईवीएम में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, कहीं ये बंद ना हो जाए, कहीं इलेक्शन कमीशन पे दबाव ना पड़ जाए, तो आपने आनन फानन में आपने 22 जनवरी को आप जो है अधूरे मंदिर को आप वहां प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उसमें भी आपको मुख्य पुजारी होना चाहिए था, लेकिन और आज जो 22 जनवरी जो 2025 में होना था कंप्लीट, आप जल्दी में आनन फानन में आप कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, आप उसको करने जा रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मंशा जो है वो राजनीतिक है। तो जब पैदा किया राम को, जब उसमें प्राण डाल रहे हैं राम के मोदी जी, तो हम मोदी जी को भगवान क्यों ना माने, क्यों ना माने। हम कहना चाहते हैं आपके चैनल से देशवासियों से, ऐ मेरे देशवासी, सबको छोड़ो, मोदी को भगवान मान करके पूजन करो। उसमें आपने कहा कि मैं सेवक हूं, आपने कहा मैं चौकीदार हूं, मैं हर जनता का प्रधानमंत्री हूं, मैं सभी को भूखे नहीं रहने दूंगा, मैं सबका कल्याण करूंगा, मैं विकास करूंगा, मैं भारत का शाइनिंग इंडिया करूंगा और विश्व का मैं महान बनूंगा। वहां पे आपने राज धर्म को उल्टा कर दिया। क्या किया? धर्म राज कर दिया, यानी धर्म से राज करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ शहनवाज आलम। द इंडियन खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एमयू दुआ हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से 22 जनवरी को भव्य तरीके से जो राम मंदिर का उद्घाटन होना है, उसको लेकर के जो है पूरे देश, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो है एक छुट्टियां घोषित कर दी गई है। और कहा जा रहा है कि हर घर में रामलला की तस्वीरें होनी चाहिए। और लगातार कहा जा रहा है जिस तरह से जो उद्घाटन में जो 4 शंकराचार्य हैं उन्हें पूछा नहीं गया है, और लगातार जो खबरें आ रही हैं कि क्या मोदी जी रामलला से बड़े हो गए हैं। एक सवाल, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, ये क्या रामलला का बड़ा अपमान है। इन सभी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे डॉक्टर एमयू दुआ से। सर बहुत बहुत स्वागत है। जो रामलला का जो अभी उद्घाटन होने वाला है, प्राण प्रतिष्ठा होगा, उससे पहले आप जब देखेंगे तो बड़ा बड़ा जो होर्डिंग देखने को मिलेगा जिसमें रामलला को जो है पकड़ के, उंगली पकड़ा करके जो है हमारे देश के 22 जनवरी का जो कार्यक्रम है, यह प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन का नहीं, यह दूषित और कलंकित कार्यक्रम है, जिसको 4 हमारे शंकराचार्य ने विरोध किया है। जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जो ब्रह्मांड का ज्ञान रखते हैं, जो वेद और पुराण का ज्ञान रखते हैं, उन तमाम लोगों ने कहा है कि मंदिर अभी अधूरा है, इस पे ध्वजारोहण नहीं हुआ है। मंदिर जहां बनना चाहिए था वहां से 4 किलोमीटर दूर बना है। विवादित स्थल अभी विवादित है, अभी सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की भलाई से, उनके ही इशारे से आज जो आपने मंदिर बनाया, और आज जो 22 जनवरी जो 2025 में होना था कंप्लीट, आप जल्दी में आनन फानन में आप कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, आप उसको करने जा रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मंशा जो है वो राजनीतिक है। आपने जो राज धर्म यानी राज करने का, जिसमें आपने कहा कि मैं सेवक हूं, आपने कहा मैं चौकीदार हूं, मैं हर जनता का प्रधानमंत्री हूं, मैं सभी को भूखे नहीं रहने दूंगा, मैं सबका कल्याण करूंगा, मैं विकास करूंगा, मैं भारत का शाइनिंग इंडिया करूंगा और विश्व का मैं महान बनूंगा। वहां पे आपने राज धर्म को उल्टा कर दिया। क्या किया? धर्म राज कर दिया, यानी धर्म से राज करेंगे। आप सिर्फ धर्म के नाम से 2014 में आप राम के नाम पे सत्ता में आए, 2019 में आप ईवीएम में डकैती चोरी कर करके आए, और जब जनता और बाकी पार्टियां और संगठन को पता चला कि ईवीएम में चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, कहीं ये बंद ना हो जाए, कहीं इलेक्शन कमीशन पे दबाव ना पड़ जाए, तो आपने आनन फानन में आपने 22 जनवरी को आप जो है अधूरे मंदिर को आप वहां प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उसमें भी आपको मुख्य पुजारी होना चाहिए था, लेकिन आप जजमान बन रहे हो, आप वहां सोना चांदी चढ़ाए। शंकराचार्य हैं और उनके बगैर जो है प्राण प्रतिष्ठा करना कैसा है? यही तो है कि यही हमारा वेद पुराण जो
शास्त्र है, जिनको ब्रह्मांड का ज्ञान है, जिनको राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, जो पूजा पाठ और सनातन वर्ण को लेके वो चलते हैं, सही चल रहे हैं गलत चल रहे हैं जो भी हैं, लेकिन पूरी भारत उनको मानती है। आप उनको धत्ता बना करके कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ने कह दिया और ये कर दिया। तो मैं इसीलिए आपके चैनल से कह रहा हूं कि अगर मोदी जी कर सकते हैं तो उनको वहां का मुख्य पुजारी होना चाहिए था, मोदी जी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहिए था, मंत्र का उच्चारण मोदी जी को करना चाहिए था, राष्ट्रपति मुर्मू जी को लाना चाहिए था, फिर आपको किलाबेन बाकी लोगों को और जो है बाकी योगी को, बाकी पंडितों की क्या जरूरत है। लेकिन सर एक सवाल पैदा होता है कि रामलला को जिस कदर जो है दिखाया जा रहा है, जिस तरह से चुनावी एजेंडा बनाया जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका उंगली पकड़ा करके ला रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी को राम से कोई आस्था नहीं है, राम भक्त वो नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वो तो भोगी हैं, वो जोगी भोगी राम और ये सब भोगी लोग हैं। ये अपने को विश्वकर्मा भगवान समझ रहे हैं। मैं भगवान को बनाया, राम मंदिर बनाया, प्राण मैं फूंक रहा हूँ, मैं पुजारी हूँ, मैं देखो ये कर रहा हूँ, तो इसलिए राम को मैं ला रहा हूँ। आरोप लगा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री पे कि वो बड़ा भक्त नहीं है। जाके होल्डिंग देखो, बोल्डिंग देखो, बड़ा प्रचार देखो, टीवी में देखो, सब जगह देखो, मोदी जी का बड़ा फोटो और राम जी छोटा बच्चा को पकड़ के हाथ पकड़ करके मोदी जी ला रहे हैं। तो भाई विश्वकर्मा भगवान कौन? मोदी जी। और जब विश्वकर्मा भगवान मोदी जी जब राम जी को भगवान जी को ला रहे हैं, उनको जिंदा कर रहे हैं, जो 500 साल जिंदा नहीं थे, या 21 जनवरी 2024 तक राम जिंदा नहीं थे, जिनको जिंदा 22 जनवरी को करोगे और उसको ला रहे हो, तो मैं ऐसे पढ़े लिखे लोग, हम लोग वकील, हमारे जो समझदार लोग हैं, फिर हम उनको क्यों, फिर मोदी जी का जय हो क्यों ना करें, मोदी जी को भी अच्छा तो फूल क्यों ना चढ़ाएं, मोदी जी का पूजा क्यों ना करें। इसलिए मैं आपके चैनल से कहूंगा, ऐ मेरे अंधभक्त लोग, सब छोड़ो, तुम्हारे लिए विष्णु जी आ गए। कौन? मोदी जी। उनको प्राण प्रतिष्ठा उनको कराओ और उनको पूजा करो, बाकी छोड़ो। आपके कहने में जिस तरह से दिखाया जा रहा है, तो क्या लगता है मोदी जी का ही पूजा करना चाहिए? बिल्कुल मोदी जी का करना चाहिए। अरे वो अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, कलयुग में आप लाओ त्रेता युग। राम जी कब थे? 500 साल पहले। क्या युग था? त्रेता युग था। फिर आप कह रहे मथुरा लाऊंगा, किसको लाऊंगा? कृष्ण को लाऊंगा। कृष्ण कब थे? द्वापर युग में। फिर कह रहे सतयुग लाऊंगा। तो सब तुम लाओगे, कलयुग में लाओगे, तो भैया सारे युग का श्रेष्ठ, सब युग का महान मोदी जी। तो भैया सबसे बड़ा भगवान कौन? मोदी जी। तो मोदी जी को मानना चाहिए, बाकी सब भगवान खत्म। फिर 33 करोड़ देवी देवता और बाकी सारे काहे को क्या कर रहे हैं? फिर ये जो केजरीवाल हमारे दिल्ली के अंदर पूरा जो है यज्ञ प्रतिष्ठान कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा करा रहे हैं, हर विधानसभा में करा रहे हैं, तो वो भी बीजेपी का बी टीम, वो वैसी बी टीम, बाकी बी टीम, तो ये सब आरएसएस का इशारा पे हो रहा है। तो हमने कहा ये सारा भगवान को खत्म करो, एक भगवान हर चौराहे पे, जहां इंदिरा गांधी का, जहां राहुल गांधी, जहां नेहरू जी का, जहां जो है गांधी जी का, जहां जहां स्टेचू लगा है, जहां अम्बेडकर का स्टेचू लगा है, वहां सब जगह मोदी को खड़ा कर दो, उस पे फूल चढ़ाओ, उस पे पंडित को लाके प्राण प्रतिष्ठा करो, मोदी जी जय हो। मैं भी करूंगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप रामलला को मानना, भगवान मानना छोड़ देना चाहिए, मोदी जी की ही जय कर बोलना चाहिए। जब वही ला रहे हैं, वही जिंदा कर रहे हैं। अरे माफ करना मेरे बाप, मेरे माँ बाप मेरे को पैदा किया। जब हम हिंदू हैं, अगर हम कहते हैं हिंदू हैं, अगर उस धर्म को मानते हैं, तो माँ बाप के पैर छू करके घर से बाहर जाते हैं और कहते हैं मेरा भगवान माँ बाप है, कहते हैं। और हमारे मंदिर है, हमारे घरों में है, हमारे मोहल्ले में है। तो जब पैदा किया राम को, जब उसमें प्राण डाल रहे हैं राम के मोदी जी, तो हम मोदी जी को भगवान क्यों ना माने? क्यों ना माने? हम कहना चाहते हैं आपके चैनल से, देशवासियों से, ऐ मेरे देशवासी, सबको छोड़ो, मोदी को भगवान मान करके पूजन करो। और उसे जिस तरह से चाइना और रशिया में आजीवन वहां 36 साल तक राष्ट्रपति रहेगा, इन्हें भी आजीवन इनको दे दो छूट कि ये बढ़ते दम तक प्रधानमंत्री रहेंगे। चुनाव आयोग की कोई जरूरत नहीं है, ईवीएम की कोई जरूरत नहीं है, और ये करोड़ों का खर्चा कोई जरूरत नहीं है। हम जो बोल रहे हैं, घर में दुबक के बैठ जाएंगे, गुलाम रहेंगे और आप जय हो करते रहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मोदी जी को
भगवान के रूप में पूजा जाए। और लोग कह रहे हैं कि हमारे मोदी जी विष्णु के अवतार हैं, तो भैया जब विष्णु के अवतार हैं तो राम से बड़े हो गए, कृष्ण से बड़े हो गए, क्योंकि विष्णु तो सबके बड़े हैं, तो भाई बड़े हो गए तो फिर मोदी का क्यों नहीं पूजा हो। तो ये सवाल उठता है, ये अंधभक्ति का मामला है। ये जो है देश के प्रधानमंत्री को राज चलाना चाहिए, वो सेवक है, चौकीदार है, देश को चलाना चाहिए, सबकी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उनका भी व्यक्तिगत अगर बात की जाए उनका भी आस्था का मामला है ना। देश के प्रधानमंत्री अपना मोक्ष चाहते हैं, वो चाहते हैं मुझे जीते जी स्वर्ग मिल जाए, और इसीलिए उनके जो सलाहकार ने कहा कि आप राज धर्म को बदल दो, धर्म राज कर दो। इसीलिए धर्म राज का वो जो है तमगा कर रहे हैं। और जो आरएसएस का एजेंडा है कि मैं जो है तिरंगा हटाऊंगा, भगवा फहराऊंगा, हिंदू राष्ट्र लाऊंगा, तो वो उस पे काम कर रहे हैं। तो ये इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम सब ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं, बैलेट से चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा सुनता कौन है। सुनेगा तो बदलाव होगा, व्यवस्था बदलेगी, और व्यवस्था बदलेगी तो हमने नेता बदला, हमने पार्टी बदला, लेकिन इस बार हम जो है व्यवस्था बदलेंगे, और इसके लिए जनक्रांति होगा और जनता सड़कों पे आएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट जो अपनी बात बेबाकी से रख रहे थे। वहीं जो है 22 जनवरी को भव्य तरीके से जो राम मंदिर का उद्घाटन है का मामला सामने है, और रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का मामला सामने है। उसको पूरे देश भर में, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में जो इसको बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से खबरें आ रही है कि लगातार जो है भाजपा जो है वहीं एक तरफ दावा करती है कि वो राम भक्त है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो है रामलला का अपमान भी किया जा रहा है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं, आपने बैनर पे देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रामलला को उंगली पकड़ के लेकर के आते हैं। ये सवाल पैदा होता है, क्या रामलला को हमारे देश के प्रधानमंत्री लाएंगे या फिर रामलला पहले से हैं। अभी नया हाल ही में अगर जो बहुत सी जगह पे होर्डिंग लगा हुआ आपने देखा होगा, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, बड़ी तस्वीर आपने देखा होगा, वहीं पे रामलला की तस्वीर छोटी नजर आएगी। क्या लगता है ये अपमान है? इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।